लिए गरम गरम चाय और मिट्टी के तेल के पकौड़े खिला दिए गए हैं। हाँ, और एक कुएं में एक बोरी शक्कर डलवा दी है और उसमें एक बोतल रूबजा की खुलवा दी है। वहाँ पर एक बाल्टी और एक रस्सी रख दी है। खींचो पियो, खींचो पियो, खींचो पियो। बड़े हाँ, आए हुए बाराती सभी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम अपनी बहन देवकी के लिए इतने सिरों पाव भेंट करेंगे, इतने उपहार देंगे जिसे दहेज भी कहा जाता है। इतने देंगे भूतो न भविष्यति, न इतना दान दहेज किसी ने दिया होगा और ना कोई भविष्य में देने का साहस ही कर सकेगा। तो इसके लिए एक सूची तैयार की जाएगी। सूची जी, आप बोलते जाइए, मैं लिखता जाता हूँ। आप क्या दहेज देना चाहते हैं, क्या कन्यादान देना चाहते हैं? लिखो। चतुःशतम पारवरहम गजानाम हेममालनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिशतशतम दासीनाम सुकुमारनाम द्वैशते समलंकृते दुहित्र देवके प्रादात याने दुहित्र वत्सल। प्रथम 400 हाथी। 400 हाथी। सूंड वाले या बगल सूंड वाले? वो कौन से? ओ सरकार, बगल सूंड वाले गेला हाथी होते हैं ना। दीवान 400 हाथी जो स्वर्ण की मालाओं से सुसज्जित हो, मैं अंबालियों के हम मानवर वसुदेव जी के अर्पण करते हैं। क्यों नहीं? और 1800 रथ। 1800 रथ। पहिए वाले या बगल पहिए वाले? वो कौन से? आकाश मार्ग में उड़ने वाले। वो मथुरा में उपलब्ध नहीं है दीवान जी। 1800 रथ, प्रत्येक रथ में 2 घोड़े। 1800 रथ, 3600 घोड़े। जो रथ मणि माणिक इत्यादि द्रव्य से भरे हुए हों, हम मानवर वसुदेव जी के अर्पण करते हैं। ऐसा ही होगा। और 200 दास, वो 200 दासी। 200 दास, 200 दासी, 200 घास, 200 घासी। वो क्या? वो सरकार, आप दास दासी दे रहे हैं भुआ जी, फूफा जी की सेवा के लिए, और ये जो हाथी घोड़ा ये दे रहे हैं, इनके लिए घास खोद करके कौन लाएगा? ये घास घासी लाएंगे। दीवान जो दास दासी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो, ताकि देखने वाला प्रत्येक कहे कि ये कहीं के दास दासी नहीं, अपितु ये तो कहीं के राजकुमार व राजकुमारियां हैं। क्यों नहीं सरकार, ऐसा ही होगा। और दीवान मैं जानता हूँ वसुदेव जी के पास भूमि कम है, भूमि का तो हम उनके राज्य का विस्तार किए देते हैं। जी। बटेश्वर के पास जो जलेश्वर है, जलेश्वर परधना की सारी भूमि हम मानवर वसुदेव जी के अर्पण करते हैं। वाह वाह वाह, बोलिए युवराज कंस की। जोर से हाथ उठा करके बोलो, युवराज कंस की, युवराज कंस की। वाह, यहाँ से लेकर वहां तक कंस का ही वंश बैठा है। दीवान संदेशा आ रहा है। जी जी हाँ। आदरणीय वसुदेव जी हमसे मिलना चाहते हैं। फूफा जी आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्हें क्यों कष्ट दिया जाए? क्यों चलो जनवासे में चल करके ही उनसे मिलते हैं। क्यों नहीं? भाई हमारे साथ चलो, जनवासे में ही चलते हैं। जनवासे में पढ़ाई। चलिए। आदरणीय वसुदेव जी, कहिए राजन। ये इतना विशाल विवाह जैसा यज्ञ आज निर्विघ्न संपन्नता की ओर है। इसका श्रेय मात्र आपको ही जाता है।
मैं तो यही कहूंगा कि आपकी सेवा में अथवा आपके साथ आए हुए इन बारातियों की सेवा में मुझसे या किसी सेवक से कोई भूल बन गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो आप उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भला जहाँ आप जैसे सामर्थ्यवान राजा हो, जहाँ के युवराज हो, भला वहाँ के सेवक अपने कार्य में कोई कमी रख सकते हैं? आपके सेवकों ने हमारी भली प्रकार सेवा की है और सभी बाराती भी यहाँ की सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। परंतु राजन, आप जानते हैं कि विवाह के पश्चात कुछ ऐसी रीति होती हैं जो कि अपने गृह मंदिर जाकर ही पूर्ण की जाती हैं। तो इसीलिए आप हमें विदा कराएं। दीवान जी, क्या कहा? आप बादाम खाना चाहते हैं? बताइए, भुजा हुआ खाएंगे या कच्चा खाएंगे? कमली खाएंगे? कौन सा बादाम खाएंगे, छिलका वाला या मिन्नी वाला? दीवान जी, हम बादाम नहीं खाना चाहते, अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। ओ, समझ गए कि आप नहाना चाहते हैं। गर्म पानी से नहाएंगे या ठंडे पानी से या ट्यूबवेल पर नहाएंगे? दीवान जी, नहाना नहीं चाहते, अपने घर जाना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए बटेश्वर। ओ, प्रस्थान चाहते हैं? प्रस्थान चाहते हैं। तो महाराज से पूछना पड़ेगा। हाँ, पूछो। महाराज जी कह रहे हैं जाना चाहते कि हैं? अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। संभव हो तो रोक लो तुम भी दीवान, तुम्हारा भी तो हुआ था विवाह। अरे फूफा जी, हाँ, कहो। अभी से आप अपने राज्य के लिए जाना चाहते हैं। अभी आपने यहाँ देखा ही क्या है? अभी तो आपको यहाँ बहुत कुछ देखना है। क्या? अरे तो अभी तो आपका विवाह हुआ है, महाराज की 2 रानी है, अस्थि और प्राप्ति, उनके यहाँ भोजन के लिए आपको जाना है। हाँ, महाराज के 4 पहलवान हैं, सल तोषक मुष्टिक चांडूल, इनकी कुश्ती आपको दिखाई जाएगी। हाँ, एक दिन हमारी और चूहे की कुश्ती आपको दिखाई जाएगी। अभी आप चूहे से लड़ते हैं? वाह, और वाह। अभी तो आपका विवाह हुआ है, आप कहाँ खड़े हैं? आपको पता है, सब सुख की सार वो है ससुराल। वाह, इस यदि खल रूपी सार स्थान पर कोई सार स्थान है तो वो अपने ससुर का घर, अच्छा। अपना ससुर का मंदिर। हाँ, जब हमारी शादी हुई थी। अच्छा, आपकी शादी हुई थी? आप हमको रड़ुआ समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी ससुराल में कितने समय रुके थे? जब हमारी शादी हुई तो हम अपने ससुराल में कम से कम 80 वर्ष रह के आए। अच्छा, वहाँ से ऐसे नहीं आए। कैसे आए? हमारे ससुर जी ने हमारा दहेज का सामान बाहर फेंक दिया तो सम्मान के सहित आए। वाह, बहुत सुंदर बात है। दीवान जी। आदरणीय वसुदेव जी, हाँ, मैं जानता हूँ कि विवाह के पश्चात कुछ लौकिक रीति होती है जिन्हें वधू निज मंदिर पर जाकर संपन्न करते हैं। यहाँ ठहरने के लिए मैं आपसे अधिक हट नहीं करूँगा, किंतु एक अनुरोध है। कहिए राजन। बहन देव की मैं उस पर विशेष ही दुलार करता हूँ और वह भी मुझमें श्रद्धा रखती है। जिस समय वो यहाँ से विदा होगी तो करुणा क्रंदन करेगी, आंसू बहाएगी और मैं उसकी आंखों में जल नहीं देख सकता। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दूरी तक आपका सारथी बनकर मैं स्वयं आपको विदा करने के लिए चलूं। अगर आपकी अनुमति हो तो। क्यों नहीं राजन, अरे ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है और हमारे लिए भी ये गौरव की बात है कि आप जैसा दिग्विजयी विश्व विजयी योद्धा और हमारे रथ का रथवान बन के हमें विदा करे, तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात होगी। क्यों नहीं राजन? दीवान, हमारे रथ को सजाओ, बहन देव की और वसुदेव जी को आसीन किया जाए, लेकिन उस पर सारथी नहीं होना चाहिए। सारथी नहीं रहेगा। यूं तो बर कन्या की भामर किसके घर फिरती नहीं, कौन से महल की चौखट जो बंदरवार से घिरती नहीं। पर आज मैं खुश हूँ कि रखवार बनूंगा, बहन देवकी को पहुंचाने मैं स्वयं ही चलूंगा। और बहादुरों जी, मार्ग रक्षा के लिए आप सब लोग भी हमारे साथ चलेंगे। क्यों नहीं, आइए।
देख रहे हैं वसुदेव जी, कितना अवर्णीय दृश्य है। आपकी छवि का वर्णन करे वो क्षमता न किसी भी वाणी की, जिसे देख के नैन लचकते हो, बनी छवि अनुपम हर प्राणी की। सहनाई वीर बंशी की तान मन में महान मद भरती है, गीतों की गिरा गूंज बनकर छवि गंधर्वों की हरती है। आपको रथ में देखकर देवता भी आकाश में जय घोष कर रहे हैं। तो मंगल प्रस्थान किया जाए। बम बम विश्वनाथ बम बम विश्वनाथ। तब चढ़ाए रथ देव की आप भयो रथवान, अरे पहुँचा वन अति हे सो, जम्यो सहित अभिमान। बड़े ही अभिमान के साथ विदा करने के लिए जा रहे, और उसी समय अरे तेहि क्षण गिरा विशाल, अरे होत भई आकाश पे, होई कंस तेरो काल, देवकी कौसुक आठवो होय, हंस तेरो काल। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में शयन करने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये कौन बोला? ये पृथ्वी की पुकार है या आकाश की गर्जना है? यह शब्द कौन सुना रहा है? वैसे मेरे रहते मूक प्राणी होने लगी है ये आकाशवाणी। समक्ष में मेरे कोई आ रहा है, फिर यह शब्द कौन सुना रहा है? अरे बोलने वाले, मैं तेरे कहने का अभिप्राय समझा नहीं। आखिर तू कहना क्या चाहता है? फिर से बोल। अरे राजा कंस, जिस देवकी के विवाह में तू खुशहाल है, हम देवता देवलोक से बतलाए देते हैं। देवकी का स्तव लाल होगा तेरा काल है। ये सब कुछ झूठ है, झूठ है। उस काल को मैंने बंदी बना लिया है। 33 कोट देवताओं को मैंने अपने चरणों का दास बना रखा है। फिर हुआ है किसका साहस जो मैं से टकराकर बड़ा है कौन मृत्यु के भवन में सामने आकर मैं फेंक दूं। अगर पर्वत ही आ जाए, समंदर खुश हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग में मेरे वाहन को रोका है? ये देवताओं की कोई चाल हो सकती है। सुना जाता है वो देवता कभी असत्य भाषण नहीं करते। तो क्या यथार्थ में ही देवकी का अष्टलाल और मेरा काल होगा? धिक्कार है देवताओं तुम्हारे लिए। आज दिल के फपोले जल उठे दिल के ही दाग से। इस घर में आग लग गई घर के ही चिराग से। जिसे मेरे हार समझा था गला अपना सजाने को, बिसेला नाग बन बैठी देवकी मुझे ही काट कंस। मैं इस देववाणी को भी मिथ्या कर दूंगा।
नीति ऐसा कहती है, न होगा बांस तो बजेगी बांसुरी क्यों कर, न होगा लोहा तो बनेगी छुरी क्यों कर, न तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, न होगी ये देवकी तो होगा काल फिर कैसे। मैं देवकी को ही मार दूंगा, फिर मेरा काल नहीं हो पाएगा। तो तब मेरे काल को जन्म देने वाली हतभागिनी देवकी रथ से नीचे उतर। सतु समाओ देवी की यानी लगती तो बलवान खड़न का साथ में लीनो मारने की मनसा मन की। भैया भैया देवकी भैया मेरा कुछ दोष तेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ अपराध भी कुछ नहीं। तो क्या भैया तुम्हारा मस्तक फिर गया है? हाँ हाँ ठीक कहती है देवकी, आज मेरा मस्तक फिर गया है। और याद रख, ये फिरा हुआ मस्तक जब तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा तब तक शांत भी नहीं होगा। कुंठित हुई है इस समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़ग तेरे रक्तपान की। भैया मैं अपने मायके से पहली बार ससुराल जा रही हूँ। तू मेरे हाथ की मेहंदी को देख, मेरे मांग के सिंदूर को देख, मेरे यहाँ की काजल को देख भैया। देख चुका देवकी, सब कुछ देख चुका। तेरे हाथों की मेहंदी मेरे लिए हलाहल बन गई है। तेरी मांग का सिंदूर मेरे रक्त में उबाल ला रहा है। वो मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो भूचाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे जो जंजाल हो मेरा, हो नष्ट ऐसी कूक जहां पर काल हो मेरा, मरने के लिए सावधान। भैया मैं एक अबला गाय हूँ भैया, मैं जबरदस्त सिंह हूँ भैया मैं न्याय चाहती हूँ। मैं अन्यायी हूँ। अक्षर काटा बनी पंखड़ी सुवन की, भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ हाँ देवकी, चलेगी आज ये खड़क गर्दन पर बहन की। क्या रियासत चंगी तेरे रक्त से मेरे जीवन के चमन की, मरने के लिए तैयार हो देवकी। हे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, द्वारे लगन मंडप के चिता जलती है दुल्हन की। भैया भैया पाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। जो सारे जग को चलाता है चला तू उसे मिटाने को, चला है घी उबलकर आज अग्नि के बुझाने को। उठाकर तेग तू अपनी भैया, उठाकर तेग तू अपनी, दिखावल छत्रधारी का मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। मैं भी तो देखता हूँ कौन सा तेरा वो स्वामी भगवान है जिसके बल पर तुझे इतना बड़ा अभिमान है। मेरे क्रोध का दरिया चढ़ा तो ढाई सा बह जाएगा, साथ तेरे वो चक्रधारी भी मारा जाएगा। अब तेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती देवकी। बस किसी को याद करना है तो मन से याद कर, किसी से मिलना है मात्र भावना से मिल, मरने के लिए सावधान। बंदाम विश्वनाथ। राजन एक दिग्विजयी योद्धा होकर के और एक अबला पर शस्त्र का वार, तुम्हारे क्षत्रिय पद के लिए धिक्कार है। क्यों वसुदेव, तुम भी हमारे आड़े आते हो? नहीं श्रीमान, आप स्वयं गलत रास्ते को जाते हो। वह किस तरह? वो इस तरह, आप देवकी को कन्यादान में मुझे दे चुके हैं, फिर बताइए दान की हुई वस्तु पर आपका क्या अधिकार है जो आप उसे मारने के लिए जा रहे हैं? और राजन नहीं ये कर्मवीरों का जनाए जोर अबला पर, नहीं ये धर्मवीरों का उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी बहन है भूपत, अभी मंगल के घर में है,
जरा कुछ सोच लो राजन, बंधा कंगन भी कर में है। वसुदेव, इसकी ये लटें, इसके हाथों में कंगन मेरे द्वारा बांधा गया था, तब बांधा था। अब इसे तोड़ूंगा और तोड़ूंगा, नहीं आवश्यकता है, मैं इसकी चूड़ियों को भी तोड़ूंगा। खबरदार आगे एक भी शब्द कहा तो। राजन पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म रखो, तलवार करो म्यान में क्षत्रिय धर्म रखो। जानता हूं मुझे क्षत्रिय धर्म सिखा रहे हो वसुदेव, सब जानता हूं, धर्म अधर्म सब पहचानता हूं। जानामि धर्मम नचवे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नचवे निवृत्ति। केना पितेवे हृदय स्थितेन, यथा नित्योस्मि तथा करोस्मि। जानता हूं धर्म को, उस पर चल नहीं सकता, पहचानता हूं अधर्म को, उसे मैं तज नहीं सकता। गजब का देव है कोई जो समाया दिल के पुर्जों में, चलाता है जिधर को मैं उधर से मोड़ नहीं सकता। तो राजन धर्म धर्म की शिक्षा मुझे मत दो वसुदेव। ध्यान दे लो, जिस कार्य को तुम करने के लिए जा रहे हो, हम जिस लोहे से खेलते हैं उसमें सानी सानी है। एक स्त्री का रक्त बहाने में हम खुद में पानी पानी है। रोशन हो मगर जुदा जुदा, धूनी और भट्टी का ये काम नहीं है वीरों का, ये काम है कायर खोटी का। और राजन तुम्हारा ये पापाचार, ये दुराचार, ये अत्याचार, ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव ना तो इसे देखेगा और ना ही देख करके इसको सह सहेगा। क्या वसुदेव, तुम देवकी का वध होते हुए देख नहीं सकते, तो इसका उपाय है। क्या उपाय है राजन? उपाय है इसका वसुदेव, आप अपना मुख मोड़ लो, नहीं तो अपनी आंखें फोड़ लो। वाह वाह राजन वाह, खूब कहा, बड़ी सहजता से कह दिया कि अपने मुख को मोड़ लो, अन्यथा आंखों को फोड़ ले। अरे फोड़ ले आंखें, बैठाए संसार में जन्म लेना था हमें कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतत कहा कर किस तरह मुख मोड़ ले, तुम सामने अन्याय करो और हम आंखें फोड़ ले। राजन वसुदेव जुबान संभालो, राजन आंखें ना निकालो। वीर बजरंग इन्हें बंदी बना लो। बस हो गई सारी शक्ति समाप्त, यही था तुम्हारा क्षत्रित्व। तो वसुदेव, तुम भी देवकी के साथ मरना चाहते हो? लगता है यहाँ से एक नहीं दो दो अर्थियां उठने वाली हैं। तो वसुदेव, तुम भी देवकी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देवकी वसुदेव दोनों को मार डालेंगे। नीच, कुलांगार, कुलघाती, ऐसा नीच कृत्य करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन पिताजी, आप यहाँ क्यों चले आए? शाबाश बेटा, शाबाश। पुत्र पिता से कहता है, आप यहाँ क्यों चले आए? तू निरपराधियों का यहाँ पर रक्त बहाए, मथुरा का ये महाराज, ये शासक यहाँ पर आने भी न पाए। मैं तुझसे पूछता हूँ, जिनको तू मारना चाहता है, इन दोनों से तेरा संबंध क्या है? आप ही बताइए, इनसे मेरा क्या संबंध है? वाह बेटा वाह, अभिमान में, अहंकार में इतना भी भूल गया तू? इन दोनों से तेरा संबंध क्या है? तो हम बताएंगे तुझे, हम बताएंगे इन दोनों से तेरा संबंध क्या है। ये तेरा बहनोई, वो तेरी बहन है। अब नहीं,
अब तो ये दोनों ही मेरे शत्रु हैं। और पिताजी, अगर आप अपना मान सम्मान चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए, वरना इस पिता के पद का मान ना रहेगा। मेरी तलवार कब किस पर चल जाए इसका भी ध्यान ना रहेगा। चले जाओ। रोका है किसी ने? तलवार चल जाए, उठा। धर्म यही कहता है, पुत्रों के आगे बाप का सर जाए तो चला जाए, पर बाप के होते हुए पुत्र पर आंच न आने पाए। तो मुझे आपके धर्म अधर्म की कोई परवाह नहीं। तो सुन, हमें भी मरने की कोई चिंता नहीं, चाहे इस पूरे शरीर पर कंस, चाहे इस पूरे शरीर पर चल जाए अनेक हथियार, अपने होते हुए नहीं देख सकते ये अत्याचार। हमें तो मरना है बेटा, आज नहीं तो कल हमें तो मरना ही है। व्रत अवस्था है, हमें तो मरना है। सर पर नाच रहा है काल, पुत्री श्यामाता का नहीं देख सकते हम ये हाल। नहीं देख सकते, तुम्हारी तुम जानो, लेकिन पिताजी हमारा भी निश्चय अटल है। अब बट्टान लगने पाएगा वीरों की शान में, और ये खाली खड़ग अब नहीं जा सकती है म्यान में। भूल जा अनीति के समय इन उद्गारों को भूल जा, नहीं तो याद रख कंस, याद रख, ज्यादा उद्दंडता करेगा, ज्यादा नीच बना दिखाएगा तो ये महाराज मथुरा का शासक मजबूर हो जाएगा, और मजबूर होकर के तुझे वो दंड दिया जाएगा, वो दंड दिया जाएगा, तुझे सख्त कारागार में भिजवा दिया जाएगा। कारागार? कंस को कारागार में डाल दिया जाएगा? ये सब किसकी आज्ञा से होगा? किसकी आज्ञा? मथुरा के महाराज, मथुरा का शासक उग्रसेन की आज्ञा से। मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोक डाल करके तुझे कारागार में डाल दिया जाएगा बेटा। पता भी नहीं लगेगा तुझे कब दिन कब रात होती है। वहां आपकी आज्ञा से कंस को कारागार में डाल दिया जाएगा, लेकिन आप मथुरा के राजा कब तक हैं? जब तक सर पर ताज हम हैं महाराज। तो ये राज मुकुट आपके शीश पर है, तब तक आप मथुरा के राजा हैं। और अगर हम चाहें तो इसी राज मुकुट को एक ही क्षण में अपने शीश पर भी ले सकते हैं। आप यही चाहते हैं तो उतार दो राज मुकुट, हम स्वयं धारण करेंगे, हम राजा बनेंगे। ये है मथुरा राज का ताज, और आज से हम बनेंगे यहाँ के महाराज। बस हो चुका विध्वंस पिता पुत्र का नाता, अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके इस घातक विचार में, तो आपको ही भेजता हूं सख्त कारागार में। वीर बजरंग, इन्हें बंदी बनाओ, कारागार में ले जाओ। क्यों रे, तूने सुना नहीं? मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। मैंने महाराज वसुदेव को बंदी बनाया, परंतु यह दूसरी आज्ञा
कदापि पालन करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, जिनका नमक है मैंने इस रंग रंग में भरा हुआ, दिखाऊं आंख इनको, ये आंख दोनों फूट जाए, डालू महाराज पर हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए। अरे तू कायर है, मूर्ख है और जादूकार भी है। मैं मूर्ख हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो एक बुरी कल्पना से भयभीत होकर अपनी मृत्यु को अपने समीप बुला रहा है। हाँ, मैं कायर हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपने शस्त्र से अपनी बहन और बहनों पर खड़क का प्रहार कर रहा है। हाँ, मैं जादूकार हूँ, परंतु उससे अधिक नहीं, जो अपने पिता को कारागार में डालने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर इस सारे जगत का है, मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। तो पहले तलवार की भेंट तू ही चढ़ना चाहता है? हाँ। क्यों रे मक्कार, मेरे हाथों से मरना चाहता है? अपने मालिक के लिए, अपने महाराज के लिए ये तुच्छ भेंट स्वीकार है। इस आज्ञा पर हर समय तैयार है। ये गर्दन नीचे झुकी है, आपके बलिहार है। ये गर्दन मर जाना धर्म के लिए स्वीकार है मुझको। छोड़ू जो अपना धर्म तो लाख देख काम है मुझको। सीख ले, सीख ले। ओ नीच कुलंगार, कुलघाती उत्पाती, छोटे से सेवक से कर्तव्य का पालन करना सीख ले। सब कुछ सीख चुका, अब तो इस मक्कार को सिखाना शेष रह गया है। ठहर जा रे मक्कार, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो ले भोग उसका परिणाम। बलवान मित्रा, एक सच्चे सेवक का बलिदान हो गया। कंस, मैं तुझसे एक बात पूछूं बेटा? पूछो। तू मेरा पुत्र है? सारा जमाना जानता है मैं आपका ही सुपुत्र हूँ। वाह, ये सारा जमाना संसार जानता है तू मेरा पुत्र है। तो तू ये भी जानता होगा पिता का पुत्र के प्रति धर्म और कर्तव्य क्या हुआ करता है? जानता हूँ। बोल। पिता का धर्म, पुत्र का कर्तव्य। प्रत्येक पिता का धर्म है अपने पुत्र का पालन करे, पढ़ाए लिखाए योग्य बनाए, अंत में संपत्ति का मालिक बनाकर पिता स्वयं वन में चला जाए तपस्या के लिए। ये प्रत्येक पिता का धर्म है। और बेटा, पुत्र का धर्म पिता के साथ जो होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ। अरे तो से नीच पुत्र का ही एक धर्म हो सकता है। पिता बाप बेटे के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा उस पे बलिहार जाता है, लिखाता है उससे, पढ़ाता है, लड़ाता लाड़ है उसको और उसे अपनी सारी संपत्ति का मालिक बनाता है। आज उसी पुत्र का पिता के साथ व्यवहार ऐसा बुढ़ापे में किया। ये सत्कार है कैसा? बेटा कंस, प्रत्येक पिता की हर एक श्वास
पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलती है, परंतु मैं तुझे आशीर्वाद नहीं शाप दूंगा, मैं तुझे शाप दूंगा। बूढ़े पिता का ये शाप है, तू चैन न पाए, बदला तेरे कर्म का तेरे सामने आए। जिस देवकी पर कंस आज तू जिस कन्या के ऊपर शस्त्र उठा रहा है, जिस देवकी पर आज तू तलवार चलाए, संतान देवकी की तेरा अस्तित्व मिटाए। परमात्मा, ओ परमात्मा, पिता कामना करता है कि पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, परंतु परमात्मा ऐसा कभी नहीं करना। परमात्मा पुत्र देना, पुत्र दे तो सुपुत्र दे, मर जाए मां के गर्भ में कर ऐसा कुपुत्र दे। मुझे तो दुख दे करके मुझे इस बूढ़े को तू दुख दे रहा है, मुझे तू दुख दे करके कभी नहीं सुख पाएगा। बदला तेरे कर्म का कंस तुझे जग से मिटाएगा। ये मेरा शाप है तेरे लिए। बुढ़ापे के साथ साथ इनकी वृत्तियां भी बाचाल हो गई है। ले जाओ मैं कारागार में बंद कर दो। आ जाओ पिताजी, ज्यादा चिल्लाओगे तो गला बैठ जाए। बसदेव, तुम्हारी आंखों के देखते देखते कंस ने एक सच्चे सेवक का वध कर दिया और अपने ही पूज्य पिता को कारागार में डाल दिया। तो फिर विचार करो, जब इसने अपने पिता को ही नहीं छोड़ा, तुम इसके क्या लगते हो? नीतियां कहती हैं कि जहां पर बल से काम न लिया जा सके वहां नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं साम नीति का प्रयोग करके अपने और देवकी के प्राणों की रक्षा करता हूँ। तब वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनिए विनय की मूरी। अरे तथा देवकी भोजन मानो, सब सुत यारे हम सुनिए, जीवदान तुम या तो हे युवराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे श्रवण कीजिए। कहो वसुदेव, क्या कहना चाहते हो? राजन, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप प्रथा में अपनी देवकी को, अपनी बहन को मारना चाहते हो, क्योंकि देवताओं ने जो काल घोषित किया है वह आपकी बहन की जो 8वीं संतान है वो है। तो फिर आप प्रथा ही उस देव। क्यों वसुदेव, क्या कह रहे हो? मैं वृथा में देवकी को मार रहा हूँ? सुन वसुदेव भई न भवानी, तुम सुनी कछु ना ही छुपानी। कुछ देर पहले आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां लाल कंस का काल होगा। तुमने भी सुना उस वाणी को? सुना। तो फिर नीति ऐसा कहती है, वृक्ष फले जो विष फल लागे, ताए बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष पर विष के फल लगते हो उस वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। काटने से वृक्ष फिर से अंकुरित हो जाता है। इसलिए विषैले वृक्ष को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। उस 8वें पुत्र को जन्म देने वाली ये देवकी है। और वसुदेव, हमारा काल भी मर जाए, देवकी के प्राणों की रक्षा हो जाए, ऐसा कोई उपाय है
तो बताओ। राजन, आपने सत्य ही कहा है, परंतु यदि हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए तो ये नहीं कि हम उस अंग को ही काट के फेंक दें, उसका उपचार भी किया जा सकता है। उपचार यही है कि देवकी की जो संतान होंगी वो मैं आपको दूंगा, आप बदले में देवकी का जीवन मुझे दान दीजिए। क्या कह रहे हो वसुदेव? दुनिया में ऐसा कौन निर्दयी पिता होगा जो अपनी संतान को एक भूखे सिंह के सामने डाल दे? मुझे तुम्हारे वचनों पर विश्वास नहीं होता। राजन, सत्य कह रहे हो तुम। ऐसा कोई निर्दयी पिता नहीं हो सकता जो कि अपने शिशु को एक सिंह के आगे डाल दे। जितने भी पिता जगत में हैं, बेटों पर बल बल जाते हैं, पर राजन हम वो क्षत्रिय हैं जो अपने हाथों अपनों का रक्त बहाते हैं। राजन, दिन के राजा सूर्यदेव और रात्रि के राजा चंद्रदेव, इन दोनों को मैं साक्षी रख के ये वचन देता हूँ कि ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाएं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माड़ी समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वह क्षत्रिय नहीं जो कि अपने वचनों से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार वसुदेव वचनों से विचलित नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की जो भी संतान होंगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा दूंगा दूंगा। हमें विश्वास हुआ, लेकिन हमारी भी शर्त होगी वसुदेव। कहो राजन। जब तक देवकी के उदर से 8 पुत्रों का जन्म नहीं होता, तब तक के लिए तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोक डालकर सख्त कारागार में रहना होगा। स्वीकार है? राजन, स्वीकार है। ये आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। धर्म पर बलिहार सब कुछ बात है, ये क्या बड़ी धर्म के खातिर पहनूंगा मैं हाथों में हंसकर हथकड़ी। 4 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी, धर्म के खातिर पहनूंगा हाथों में हंसकर हथकड़ी। बंदी बनाओ इन्हें, कारागार में बंद कर दो। मैंने कहा था फूफा जी कि मत करो शादी, नहीं हो जाएगी तुम्हारी बर्बादी। पहले आप आए मेहमान खाने में, समय बदल गया, फिर आप आ जाइए अब जेल खाने में। ये समय दीवान डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। हम देखेंगे देवकी वसुदेव किस अवस्था में है। कारागार का द्वार खोलो। जेलर फाटे खोलो। कहाँ वे रहूं, कहाँ मेरा विशस्ति, आनि संयोग परे रे, नाहि करे, नाहि करे रे, ये क्या? विधाता की गति बड़ी विचित्र है, ये किसी से जानी नहीं जाती। जिन देव की राहों में मथुरा का प्रत्येक नागरिक अपनी पलकें बिछाने के लिए तैयार था, और कुछ ही समय पश्चात दोनों ही मुख्य अपराधी के रूप में कारागार में बंद है। मेरी बहन देवकी, जिस देवकी से मैं अपने प्राणों के समान ही दुलार स्नेह करता था, वही मेरी बहन देवकी आज कारागार में रो रही है, आंसू बहा रही है, और मैं सामर्थ्यवान होते हुए भी इसकी कोई रक्षा सहायता नहीं कर सकता। इसे कहते हैं समय। जब मैं विद्या अध्ययन करता था तो मेरे
एक सम्राट का इतिहास पढ़ा जो कि दुनिया का चक्रवर्ती था, लेकिन समय ने उस चक्रवर्ती को एक दिन धूल भूषित कर दिया था। समय की फेर से रघुवर, समय के फेर से रघुवर उदासी बन के डोले थे। समय दशरथ पे जब आया तो अनेकों कष्ट झेले थे। समय बलवान दुनिया में जो कराता काम जंगी का, समय हरिश्चंद्र पर आया तो भरा था नीर। ये सब क्या हुआ? मैंने गहरा खोदा था मगर वह निकला बालू रेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये दृश्य आंखों से नहीं देखा जाता। द्वार बंद करो। दीवान, कारागार पर 10,000 योद्धाओं का पहरा रहना चाहिए। 10,000 योद्धाओं के ऊपर तुम्हें नियुक्त किया जाता है। इनके ऊपर मुझे चलना है। 10,000 योद्धाओं में से कोई अपराध करेगा, उसकी सजा, उसका दंड तुझे मिलेगा। मैं नहीं रहूंगा, रहेगा। मैं नहीं रहूंगा। ये राज आज्ञा है। व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। सुना महाराज क्या कह के गए? हाँ, हाँ, तो मैं तो अपराध करूंगा ही। पहरा लगाओ। बोलो क्या बोलो? होशियार, खबरदार, होशियार, खबरदार। एक एक बोलो बोलो बोलो। होशियार, खबरदार। वो महिला पुलिस है? ऐसे बोल रहा है तो ऐसे तो दुश्मन निकल जाएगा। जोर से हाथ उठा के तबीयत से बोल, सांस खींच करके होशियार, खबरदार। जोर से बोलने के लिए कह रहे हैं और धीरे बोल रहा है। अरे जोर से बोल रहा है, जोर से, ऐसे होशियार, खबरदार। बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो। होशियार, खबरदार। शाबाश। समय व्यतीत हुआ तो देव की जी ने